निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो पार। बंधु परमानंदमय समय सारे का। पुण्य पाप एकत्व द्वार नाटक समय सार का। इसमें हमने ये पूरे 16 छंद इसमें है, उन सबका स्वाध्याय कर लिया है और इसके पश्चात इसका जो अधिकार का सार दिया है उसमें से 2 पैरा हो चुके हैं और तीसरे पैरा को अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, इसका जो विषय है ये 16 वो पूरे हुए। अच्छा, तो इसका विषय क्या है ये सारे यहाँ दिया है और वो इतनी बातें कहकर के 2 पैराओं में अब सार तो वास्तव में आएगा इसमें अंतिम पैरा में, लेकिन ऊपर ऊपर से अपन ये जान लें कि पुण्य पाप एकत्व द्वार का लिखने का क्या प्रयोजन है। अपन ने पढ़ तो लिया उसको, तो वो चीज अपनी दृष्टि में आनी चाहिए। क्या है कि आत्मा चैतन्य वस्तु है, सत्स्वरूप है। संसार अवस्था में इसको निरंतर पुण्य पाप की परिणति रहती है, ठीक है। और जो पुण्य पाप की परिणति रहती है, शुभाशुभ भाव की परिणति रहती है, और ये थोड़ा सा ऐसे कोई मतलब जैसे सभी पंचेंद्रिय अपन जैसे जीव, मनुष्य विशेष तौर पर मनुष्य जीव, और ये वो भी उनमें भी जैनी और उनमें भी स्वाध्याय करने वाले, ठीक है। थोड़ा धर्म भीरू हो, धर्म भीरू जानते हो ना, धर्म के कारण थोड़ा डर लगता हो पाप वगैरह करने में। हाँ, तो उन्हें पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है ऐसा उनका अभिप्राय रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये समझाते हैं कि देखो ये पुण्य पाप की परिणति, शुभ भाव की परिणति और उसके निमित्त से होने वाले कर्म का बंध और वो शुभ भाव की परिणति के कारण होने वाली शुभ क्रिया, ठीक है। और पुण्य पाप के उदय में मिलने वाले अनेक प्रकार के संयोग, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब, ठीक है। इनमें वास्तव में जीव का जीवपना है ही नहीं। एक पॉइंट तो ये हुआ, तू तो चैतन्य वस्तु है। इन चारों की चार चार बातें कही ना, इन चारों ही में जीव का जीवपना नहीं है। मतलब शुभ भाव और अशुभ भाव में भी जीव का जीवपना नहीं, ठीक है। तो अब जिसमें जीव का जीवपना है ही नहीं, तो वो जीव का कैसे हो सकता है? फिर उससे जीव को लाभ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो जीव का जीवपना उसमें नहीं है, तो जीव के लिए भी दोनों एक जैसे ही है ना, पुण्य और पाप। आया क्या ख्याल में करनी, ये बात बताने के लिए। और फिर उसका विस्तार किया कि देखो जैसे पाप संसार का कारण है, ऐसे पुण्य भी संसार का कारण है। उसमें कौन सा जीव का हित है कहाँ?
ठीक है। तो ये बात बताने के लिए और जीव को पुण्य पाप से भिन्न बताने के लिए, और फिर जीव जीव का ही आश्रय करे, अपने स्वभाव का ही आश्रय करे और पुण्य पाप का आश्रय न करे, ठीक है, तो इसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष हो सकता है, ये बताना इसका प्रयोजन। अब देखो 107 पेज पर 107, इसमें अंतिम पैरा, आत्मा में स्वभाव विभाग दो प्रकार की परिणति होती है, ये सामान्य कथन है, ठीक है। देखो 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्यों में तो स्वभाव रूप परिणति रहती है, विभाग रूप परिणति होती नहीं है। और जीव और पुद्गल में दो में स्वभाव और विभाग परिणति होती है, ठीक है। और पुद्गल में स्वभाव परिणति कब होती है, जब पुद्गल द्रव्य एक परमाणु अकेला रहे तो उसके स्वभाव परिणति है, और अन्यथा वो अनेक परमाणु एक साथ रहे स्कंद के रूप में, तो स्कंद रूप होना वो उस पुद्गल की विभाग रूप परिणति है, ठीक है। लेकिन वो तो अचेतन है, जड़ है, तो उसके स्वभाव परिणति विभाव परिणति से कोई अंतर पड़ता नहीं, ठीक है। जीव चेतन वस्तु है, चेतना स्वभाव है, जानने देखने वाला है, ऐसा सत्स्वरूप वस्तु, तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें उसके भी दोनों प्रकार की परिणति होती है, स्वभाव परिणति और विभाव परिणति। अब स्वभाव परिणति तो भीतरक भाव रूप है, और विभाव परिणति राग द्वेष रूप है, ये सब अपन जानते हैं। इन राग और द्वेष में से द्वेष तो सर्वथा पाप रूप है, और राग प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का है, ठीक है। तो प्रशस्त राग पुण्य रूप है और अप्रशस्त राग पाप रूप है, ठीक है। अब अप्रशस्त राग किसको कहेंगे, ये घर गृहस्थी के कार्य है ना, धंधा व्यापार, घर गृहस्थी, किचन, हाँ जी, नहाना धोना, ये सब, पढ़ाने लिखाने का बच्चों को, ये करना है वो करना, नातेदारी रिश्तेदारी, इसमें सब जो कुछ भी है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे खान है, ये मित्र हैं, ये शत्रु है, इनमें सब में ये अप्रशस्त राग है, सब में जितना भी राग जीव का इनमें चलता है वो सब अप्रशस्त राग है, ठीक है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो राग प्रशस्त राग है, ठीक है। जो व्रत तपशील संयमादि कहे गए उनसे संबंधित जो राग है वो प्रशस्त राग है, आया धर्म। तो राग दो प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो प्रशस्त राग तो पुण्य रूप है और प्रशस्त राग पाप रूप है, इतना हो गया ना। अब यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पहले, मान जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त न करे तो मिथ्या दर्शन रूप होगा, दोनों में से एक दशा तो होगी जीव की, या तो वो मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, कुछ न कुछ एक तो होगा, ठीक है।
तो जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक उसके एकांततः पुण्य पाप की परिणति ही चलती है। भीतरक भाव रूप परिणति उसके नहीं होती है। भीतरक भाव कहो या शुद्ध परिणति कहो, एक ही बात। तो सम्यक दर्शन नहीं होने से पहले, होने के पहले स्वभाव भाव का उदय ही नहीं होता, माने स्वभाव रूप परिणति नहीं होती है। स्वभाव भाव का उदय नहीं होता माने क्या? स्वभाव रूप परिणति नहीं होती है, भीतरक भाव रूप परिणति नहीं होती है। अतः मिथ्यात्व की दशा में जीव की शुभ या अशुभ रूप विभाव परिणति ही रहती है एकांतता। समझ में आया? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुए पीछे जीव को, जब जीव किसी प्रकार से जिस काल में अपने आत्मा को मैं शुद्ध हूँ, अकेला हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानना होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसी प्रतीति होती है, उसकी रुचि होती है, उसमें अहमपना होता है, ठीक है, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद, मतलब होने के बाद क्या, पीछे इसमें लिखा है, बल्कि वो सम्यक दर्शन होने के साथ ही, हाँ जी, होने पर, होने से लेकर के और कर्म का सर्वथा अभाव होने तक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वहां से शुरुआत होकर के, और कब तक, कि जब तक कर्म का जो संयोग है ना जीव को, उसका सर्वथा अभाव नहीं हो जाए, वो सर्वथा छूट नहीं जाए, ये पूर्ण पवित्रता को प्राप्त नहीं कर ले, तब तक स्वभाव और विभाव दोनों परिणति रहती हैं। माने साधक अवस्था, यो कहो, किसी को साधक अवस्था कहेंगे, सम्यक दर्शन होना, ठीक है, और पूर्णता नहीं होना, अपूर्णता रहना, तब तक वो साधक अवस्था है। किसकी? जीव द्रव्य की वो साधक अवस्था है। तो दोनों प्रकार की परिणति में हो जाती है उसका, स्वभाव परिणति और विभाव, ठीक है, साथ साथ चलते हैं। इसी को उन्होंने कर्म धारा ज्ञान धारा बोला था। विभाव परिणति कर्म धारा है, स्वभाव परिणति ज्ञान धारा। तो स्वभाव परिणति संवर निर्जरा रूप है और मोक्ष की जननी है, मन मोक्ष को उत्पन्न करने वाली है। स्वभाव परिणति एवं और मोक्ष की उत्पन्न करने वाली, ठीक है। और विभाव परिणति बंध को ही उत्पन्न करती है। यद्यपि वहां विभाव वो शुभ परिणति रूप होता है, पाप की परिणति छूटती जाती है, हाँ जी, परिणति बंध ही को उत्पन्न करती है। इसका खुलासा इस प्रकार है, ये भक्तचंद जी का भजन है और उसी के लिए मैंने वो पुस्तक निकलवाई थी। ठीक है, उसमें दी हुई है, ये भजन दिया हुआ है। परिणत सब जीवन की तीन भांत बरनी,
एक पुण्य एक पाप एक राग हर, उसी में का एक ये स्टैंजा है। जावत शुद्धोपियो पावत नाही मनु, तावत ही ग्रहण योग कही पुण्य करनी। कि जब तक जीव शुद्धोपयोग रूप नहीं होता है तब तक ही पुण्य को ग्रहण करता है, पुण्य की परिणति को, विभाव परिणति में रहता है। शुद्धोपयोग रूप होगा तो विभाव परिणति नहीं हुई, इसलिए कहा जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनो। जो शुद्ध आनंदकारी, मनो माने आनंदकारी, जो शुद्धोपयोग की परिणति है, जीव जब जब तक उसको प्राप्त नहीं करता है, माने उस रूप से परिणमित नहीं होता है, तब तक जीव पुण्य रूप परिणति में विचरता है। ठीक है। तावत ही ग्रहण योग कही पुण्य कर, ग्रहण करने योग्य है, वहीं तक ग्रहण करने योग्य है पुण्य भाव। इस रीति से सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि पाप परिणति से बचकर शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। ओम प्रकाश जी समझ में आया? देखो, ये कथन यहाँ भेद करके किया गया है। पाप परिणति, ये मैंने शायद कल भी ये बात कही थी, बहुत सूक्ष्म बात है। पाप परिणति से बचकर शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। वस्तुतः तो पाप से विरत होना परिणति का, उसी का नाम शुभोपयोग है। हाँ जी, जैसे वो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दोनों एक साथ ही है ना, ऐसे पाप से विरति का नाम ही शुभोपयोग है। कुछ करना धरना नहीं पड़ता है। इसको यहाँ कहा पाप से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, हाँ, समझाने के लिए भेद किया जाता है। या पुण्य को छोड़ो, वो पाप को छोड़ो और पुण्य करो, ऐसा भेद हो गया ना। तो अपने को ऐसा लगता भैया पाप छोड़े, पुण्य करने के लिए क्या करें, तो कुछ क्रिया करें ना। तो क्रिया तो अपने आप होगी, उसमें क्या है। पाप से जीव विरत हुआ तो वो उसकी परिणति वैसी पलटी ना, तो उस परिणति का पाप से विरत होने का नाम ही शुभोपयोग है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ ये कहते हैं पाप परिणति से बचकर शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। तो ऐसा लगता है ना, तो पाप परिणति से बचते होंगे, शुभोपयोग का अवलंबन लेते होंगे, उसके लिए शुभ क्रिया करते होंगे। अरे वो तो जब पाप से विरत होना, इसका नाम है शुभोपयोग। जब शुभोपयोग रूप विकल्प होएगा तो वह क्रिया का अवलंबन तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। समझ गए ना? और शुभ परिणति उन ज्ञानी ध्यानी जीवों को आश्रव ही उपजाती है, मानो उसे आश्रव बंद ही होता है। उन्हें जो गुण श्रेणी रूप निर्जरा होती है, वह शुद्धोपयोग के बल से होती है। शुभोपयोग तो आश्रय ही करता है। वो वास्तव में जैसा अभी ऊपर ये इसमें कहा था कि स्वभाव परिणति संवर निर्जरा रूप परिणति है ना, तो वो स्वभाव परिणति वो निर्जरा का कारण है, ऐसा समझना। और शुद्धोपयोग हुए या नहीं हुए, शुद्धोपयोग होना माने उपयोग का शुद्धात्म स्वभाव का अवलंबन लेकर के उसमें स्थिर होना, ये शुद्धोपयोग है ना। और शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं,
लेकिन दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप या तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वहां शुद्ध परिणति है क्या नहीं है? जैसे ज्ञान धारा पहले कहा था और इसमें भी कहेंगे, कहें शायद भी, न कहें तो न कहें, उसी का नाम ज्ञान धारा है ना। क्या कहा? आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी परिणति ऐसी सहज प्रकट होती है कि जिसके उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके प्रकट हुआ है। ठीक है, माने दो चौकड़ी की या तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, तो उस कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति वहां है ना। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। शुद्धोपयोग में विभाव परिणति नहीं है, बस शुद्धोपयोग में उस काल में, ठीक है। लेकिन शुद्ध परिणति के साथ में विभाव परिणति भी है, वो हो सकती है। समझ गए ना? जैसे मुनिराज जिनको तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है, अब शुद्धोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग रूप है, तो अभी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो वहां है ना, और शुभोपयोग रूप वर्तते हैं, इसलिए शुभ परिणति भी है ना। तो दोनों परिणति मानी विभाव परिणति स्वभाव परिणति एक साथ चलते हैं ना। तो वहां जो विभाव परिणति है वो तो बंध का कारण है, और जो स्वभाव परिणति है वो संबंध निर्जरा का, वो मोक्ष का कारण है। वो संबंध निर्जरा रूप है और मोक्ष का कारण है, तो वो निर्जरा का कारण है। ठीक है, क्या गुण श्रेणी निर्जरा जो है ना, उसका कारण वो है, क्योंकि ये गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है, और उसी के कारण से 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता है। उन 41 प्रकृतियों का आश्रम रुक गया है, और आश्रम रुकने का मतलब है संवर हो गया ना, और संवर हो गया तो वहां गुण श्रेणी निर्जरा है ना, यथायोग जो भी हो उस भूमिका में, ये आशय है। खैर, उन्हें जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है वह शुद्धोपयोग के बल से होती है, शुभोपयोग तो आश्रय ही करता है। भाव यह है कि जितने अंश राग है, तो अब आए उसी पे, अब वही बात कह रहे हैं आप, जितने अंश राग है उतने अंश बंध है, और जितने अंश ज्ञान और निश्चय चारित्र है उतने अंश बंध नहीं है। बंध नहीं है माने संबंध निर्जरा, दोनों से एक तो होगा। ठीक है, और ये बात ये यहाँ ये शब्द लिखे हैं ना, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में तीन गाथा है ये एक साथ, 212, 213, 214, उसमें ये कहा है जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। ऐसा तीन गाथा है, ऐसा कहा। तो अब इससे स्पष्ट हो गया ना कि जीव द्रव्य, जीव वस्तु जो साधक अवस्था वाला है, ठीक है, भले ही वो उसे शुद्धोपयोग हो या ना हो, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो गया ना उसी साधक अवस्था, तो ऐसे जीव द्रव्य के दोनों प्रकार की परिणतियां रहती हैं। तो इसमें अभी यह कर्म धारा और ज्ञान धारा पहले, तो इन्होंने उसका नाम नहीं लिया कर्म धारा ज्ञान धारा, ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने यहाँ ये बात बता दी है। तो इस प्रकार से ये पूरा अपना जो इसका सारांश जो है ये पूरा हो गया, और यहाँ यही बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी? कि पाप तो पाप है ही है,
लेकिन पुण्य भी पाप की ही जाति का है, क्योंकि वो बंध का कारण है। बस इतनी बात बतानी थी। इसलिए वो आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है, करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं, वो उपेक्षा के योग्य है। और उसकी उपेक्षा करके स्वभाव का आश्रय हो, ये प्रयोजन है। इसके बाद यहाँ आश्रम अधिकार है। हाँ जी। अब पाप पुण्य की ये कह रहे हैं यहाँ पे, पाप पुण्य की एकता, वर्णी अगम अनु, अब आश्रम अधिकार कछु, कहो अध्यात्म रूप। देखो, पाप पुण्य की एकता, पाप और पुण्य वे एक ही जाति के हैं, एक से ही हैं। ठीक है, एक अपन ने बता दिया ना, जीव के स्वभाव रूप नहीं है, अन्य जाति वाले हैं। तो जो अपनी जाति के नहीं है, अपन लोग में भी ऐसा अपनी जाति के नहीं है, अपनी समाज के नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, अपने नातेदार नहीं, अन्य है। ठीक है, और अपना कोई कार्य हो तो अपने प्रयोजन के लिए, जिसमें अपनी समाज की आवश्यकता है, अन्य की जरूरत ही नहीं है, तो अपन उनका क्यों, उनको उपाधि क्यों मानेंगे, उनसे क्यों राग करें। ऐसा लोग में भी होता है कि नहीं होता। ऐसे ही वे जीव की जाति के नहीं है, बस अन्य जाति के हैं। तो अन्य है, तो वे अब कोई से भी कैसे भी हो तो भी एक ही जाति में रहे, जीव की जाति के तो नहीं है ना। बस ये बात पता, इसलिए वे दोनों एक रूप ही है। पाप पुण्य की एकता, वर्णी अगम अनु, माने बहुत कठिन है। अगम माने ये अगम्य है, मुश्किल से जीव इसका विश्वास करता है, इसलिए अगम्य कहा। इसमें लिखा ना अगम, अगम माने गहन, बहुत मुश्किल से समझना उसको, उसका विश्वास करना, भरोसा होना उस बात का। तो जगत को तो वो पाप अच्छा नहीं है, पुण्य अच्छा है, ऐसा ऐसा सबको ये भरोसा है पूरा का पूरा। यही पढ़ा है, यही पढ़ा है। इसलिए जीव, जीव को समझाते भैया देखो ऐसा है, तुम्हारी जाति का नहीं है, वो जैसी पाप की जाति है वैसी पुण्य की जाति। ठीक है, और जीव ये नहीं जानता है, और तो भी पाप छूटता नहीं है, और पुण्य होता भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में अपने को जाने बिना पुण्य भी नहीं होता है। सही बात तो ये है, आत्मा आत्मा को जाने तो उससे विरत होए तो पुण्य पीछे पीछे दौड़ता है। नहीं तो वो उसी में उलझा है, मैं पुण्य कैसे करूं। क्योंकि वहां जैसा सुबह चर्चा की है थोड़ी सी, हाँ। क्योंकि वहां क्या है देखो, दोनों दोनों के अभिप्राय, एक तो कंजूस है दान नहीं दे रहा, एक दान दे रहा है। अब दोनों के अभिलाषा तो है ना, एक दान दे करके आशा करता है परद्रव्य की, एक नहीं दे करके अपने पास संभाल करके रख करके वो उसकी आशा करता है। दोनों ही पाना चाहते हैं, है कि नहीं? एक जो है उसके बदले में आगे चाहता है, वो वर्तमान में भी ख्याति लाभ चाहता है ना। इससे मेरा नाम तो होगा, मैं बड़ा दानवीर हूँ ना, लोग मुझे जानेंगे ना। तो मुझे बताओ इस अभिप्राय में पाप है कि पुण्य है? पाप है। और मुझे आगे अच्छा कुछ मिलेगा ना, ये यहाँ देंगे, वहां मिलेगा, ऐसा। तो वो भी लोभ ही हुआ ना,
और जो अभी नहीं दे रहा वो भी लोभी है ना, कंजूस है। उन दोनों के उसमें क्या अंतर क्या है? हाँ, बस बस। तो इसलिए वो उसके, इसीलिए कहा बरनी अगम अनु, बहुत गहन बात है ये। अब आश्रव अधिकार का जो कहूँ अध्यात्म में, अब आश्रव अधिकार है जो अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मा के हित की दृष्टि से आश्रव अधिकार का वर्णन किया जाएगा। अर्थ है पाप पुण्य की एकता का गहन और अनुपम अधिकार वर्णन किया। अब आश्रव अधिकार का आध्यात्मिक रीति से कुछ वर्णन करता हूँ। अब आगे की चर्चा हम फिर करेंगे।